अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DML सॉल्यूशंस और मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। आज का टॉपिक बनाया है मैं आजकल के दौर में शुगर के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डायबिटिक होने के लिए या तो जेनेटिकली यानी कि अगर वालिदैन को शुगर थी वो बच्चों में आ जाती है। मौजूदा दौर के अंदर डिप्रेशन, गंदे पानी का इस्तेमाल और अनहेल्दी जो डाइट है इसकी वजह से डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी ये सारी चीज़ें डायबिटीज को फ़रोग दे रही। अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि डायबिटिक के हमारे जिस्म पर क्या असरात है। डायबिटिक जो मैंने बताया कि इंतहाई नुकसानदेह मर्ज है। अगर आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही मुकम्मल तौर पर और आपकी शुगर जो है वो हाई हो जाती है तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, ख़ास तौर पर वाइटल ऑर्गन्स, उनके ऊपर सबसे पहले शुगर अपना असर दिखाना शुरू करती है। वाइटल ऑर्गन कौन से हैं? हमारी आँखें हैं, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, किडनी है और ब्रेन है। इसके बाद हमारे जिस्म के जो मसल्स हैं उनके ऊपर शुगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जब शुगर आपके जिस्म को कमज़ोर करना शुरू कर दे, आपका वेट गिरना शुरू हो जाए। शुगर का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि शुगर के हाई रहते हुए आपका कोई भी मसला, आपका कोई भी जख्म, आपकी कोई भी बीमारी वो रिकवर नहीं होगी। आपकी शुगर मेंटेन रहना शुरू हो जाएगी, फिर वो अद्वियात आप पर इफ़ेक्ट करेंगी। सेक्सुअल ऑर्गन जो है इंसान के वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं शुगर पेशेंट्स के। अब शुगर की जो तबाहकारियाँ हैं मैंने आपको बता दी हैं कि इंसानी जिस्म के ऊपर इसके कितने खतरनाक नतायज हैं। आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक टिप देता जाता हूँ। मेडिसिन इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, आपको शुगर के हवाले से टिप देता हूँ। पहले आप उन टिप्स पर अमल करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन टिप्स पे अमल कर लेंगे तो आप अपनी शुगर को मेंटेन करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। मेंटेन कैसे करना है? अपनी डाइट को एतदाल में लाएं। अपनी डाइट प्लानिंग के तहत लें। एक वक्त में एक पराठा, एक रोटी और एक ही चाय का कप। अगर आप रोटी खाते हैं उसके साथ सालन लेते हैं, चाहे आप 1-2 घंटे बाद पी लें, रोटी के साथ ना खाएं। हमारे जिस्म के अंदर जो पैंक्रियाज है जिसको लबलबा कहते हैं वो मुकम्मल तौर पर शुगर बनाना, इंसुलिन बनाना नहीं छोड़ता, वो कम बनाना शुरू कर देता है। अगर आप अपनी खुराक कम रखेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। अगर आप 20 मिनट से आधा घंटा रोजाना वॉक करते हैं, तेज तेज चलते हैं, आपके जिस्म की पूरी मूवमेंट आपकी शुगर को कंट्रोल कर देगी। आपकी शुगर कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। चीनी का इस्तेमाल आप मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। अगर आपको कभी कभार इस्तेमाल करना हो, शक्कर का इस्तेमाल कर लें। वो कुदरती चीज़ है, गन्ने के रस से तैयार होती है। कम इस्तेमाल करें। चीनी को छोड़ने से आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। डिप्रेशन को अपने ज़हन से निकालने की कोशिश करें। यह हकीकी बात है कि डिप्रेशन जो है वो एकदम से ख़त्म नहीं होता। अगर ख़त्म नहीं होता उसको कम करें और ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो ख़त्म हो सकता है। अगर आप कोशिश नहीं करते तो यकीनी बात है वो ख़त्म नहीं होगा। अगर आप अपना डिप्रेशन कंट्रोल कर लेते हैं, आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। तो ये आज हमारा टॉपिक था कि किन चीज़ों पर शुगर इफ़ेक्ट करती है और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को जिन अफराद को शुगर है लाजमी उनको शेयर करें। शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि उनकी इस्लाह होगी, शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए और जो अलामात और इफ़ेक्ट्स मैंने बताए हैं उनके बारे में वो जान सकेंगे और अपनी सेहत का वो बेहतर ख्याल रख सकेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की जाएगी। हमारा चैनल है DML सॉल्यूशंस और मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।